नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत एस्ट्रो टीवी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपसे सिंह राशि के बारे में जुलाई 2025 और साथ में एक राशि को और इंक्लूड करेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं, जो कि आप जानते हैं ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के प्रकाश से ये पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाश है तो हम सब भी प्रकाशित होते हैं। आपकी राशि के अंदर मंगल ग्रह विराजमान है, आप देखिए, इसलिए आप में क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है और क्रोध की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। आप इस समय काफ़ी मानसिक रूप से तनाव में चल रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर आप को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, ऐसी ग्रह स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा आपका जो मंगल है वो केतु के साथ में बैठा हुआ है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और आपका भाग्य का लॉर्ड होकर के मंगल बैठा है, आपके सुख साधनों का स्वामी होकर के मंगल बैठा हुआ है। तो एक तरीके से ये मंगल का और केतु का जो योग है, ये आपके लिए कुछ चीज़ों में तो बहुत सहयोगी भी है, पर कुछ में आपके लिए नुकसानदायक भी रहेगा। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपसे बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ 2 नंबर लिखा है वही आपका कैरियर का घर है और वहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, स्वयं राशि के होके बैठे हैं। शुक्र ने कहा, देखो भैया, मैं यहाँ स्वयं राशि का हो गया हूँ। एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके शुक्र यहाँ पर विराजमान है। अच्छी बात है, अच्छा राजयोग होता है शुक्र का स्वयं राशि का होकर के बैठना, वो भी तीसरे भाव का स्वामी होकर के बैठना। ऐसी स्थिति में शुक्र आपके कैरियर के लिए, मान सम्मान के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी भाषा शैली के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ शुक्र आपके कैरियर में आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। आपकी राशि के अंदर मंगल केतु बैठे हैं, गुस्सा क्रोध दिलाएंगे, मंगलिक दोष बना हुआ है। मान सम्मान आपका ठीक रहेगा, पर आपका व्यक्तित्व बाहर से ऐसा दिखेगा कि जैसे आप कितने गुस्से में हो, आप लड़ना चाहते हो, आपका ऐसा जो एक व्यवहार है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं कहूँगा कि जो आपका धन का मालिक है वो बुध ग्रह बनता है और बुध आपके खर्च के घर में बैठा हुआ है। बुध ने कह दिया, देखो भैया, मैं तो खर्च में चला गया, तो बुध आपके खर्चे कराएगा। अधिक खर्च आपके तनाव का कारण बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आखिरी के जो 4 दिन होंगे जुलाई महीने के, उनमें आपका पैसा अधिक व्यय होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा आपकी ग्रहों की चाल कहती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपका हेल्थ का घर है वो शनि के पास है और शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, यानी कि वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं हैं, वो हेल्थ में आपके दिक्कत दे रहे हैं। आपके छठे भाव के स्वामियों के अष्टम में बैठ गए, तो आपको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। इसके अलावा आपको पैरों में दर्द की शिकायत, पेट खराब रहना, ऐसी दिक्कतें भी यहाँ पर बढ़ सकती हैं, आपकी कुंडली कहती है। तो यहाँ आप इस बात का थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। अगर बात करी जाए आपकी एजुकेशन की, तो मैं बोलूँगा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अकस्मात धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में मिल सकती हैं। अगर आप टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ रन करते हैं, तो इसमें आपको सहूलियत भी मिलेगी और आपकी ध्यान एकाग्रता, कंसंट्रेशन गुरु की वजह से बढ़ेगी, बेटर होगी। अगर मैं आपसे बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका सुख साधन का घर है वो मंगल के पास है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ये महीना अनुकूल है, आप ले सकते हैं। आपके ग्रह चाल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लीजिए, कोई चिंता वाली विशेष बात नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो मदर की हेल्थ है उसमें आपको कष्ट, परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका भाग्य का लॉर्ड है वो मंगल है। एक तरीके से आपको बहुत प्रैक्टिकल जीवन जीने का मन करेगा। आपकी धर्म के प्रति तो आस्था थोड़ी कम होगी और ऐसा योग दिखाई देता है। अगर बाहर घूमना फिरना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से आपके ग्रह स्थिति ठीक है। मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये महीना मुझे अनुकूल नहीं नज़र आ रहा, बट कैरियर के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि मालव्य राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है, जो बड़ा बेहतरीन होता है, उन्नति वर्धक और लाभदायक होता है।
अगर बात करी जाए नेक्स्ट राशि की तो वो रहेगी कन्या। आपके सामने डिस्प्ले में कन्या राशि आ चुकी है। आप देखेंगे तो आज जो आपका भाग्य का घर है वहाँ पर जुपिटर वहाँ पर बैठे हैं, शुक्र ग्रह वीनस बैठे हैं। आपके कैरियर का जो घर है वो है जहाँ 3 नंबर लिखा है, वहाँ गुरु बैठे हैं। यानी कि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी वाहन के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए महीना अच्छा रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से दिनांक 15 जुलाई के बाद ये महीना आपके लिए और ज़्यादा फेवरेबल, अच्छा और उन्नतिवर्धक होगा। अगर आप कुछ भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस महीने कर सकते हैं। आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपके मान सम्मान की बात करूं तो बुध के पास डिपार्टमेंट आ जाता है। बुध आपकी राशि का लॉर्ड होकर के आपके लाभ के घर में बैठ गया। ये योग संयोग भी काफ़ी अच्छा होता है। बुध ने कहा कि देखो भैया, मैं आपके लाभ के घर में बैठ गया हूँ तो मैं आपको लाभ के दृष्टिकोण से काफ़ी सपोर्ट करूँगा। ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप मुझे नज़र आ रही है। अगर बात करी जाए आपके व्यक्तित्व की, आपके धन के दृष्टिकोण से, तो नो डाउट धन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कुंडली आपके लिए बहुत ही अच्छी है, काफ़ी लाभदायक है, उन्नतिवर्धक है, आपको पैसे के लिए सपोर्ट कर रही है। और आपका जो शुक्र है वो धन भाव का स्वामी होकर के भाग्य के घर में बैठा है, 2 नंबर में बैठा है। तो शुक्र ने कहा कि देखो, मैं भाग्य के लिए, मैं आपके फाइनेंस के लिए, मैं आपके परिवार के सुख के लिए, आपकी धार्मिक जीवन, धार्मिक यात्राओं के लिए, आपके विदेश यात्राओं के लिए, इन आपके पारिवारिक सुख के लिए, आपके फैशन, ब्यूटी, ग्लैमर, ये जो चीज़ें हैं इनसे संबंधित कार्यों के लिए मैं आपको काफ़ी अच्छा सहयोग, सपोर्ट प्रदान करूंगा। ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। यानी कि शुक्र ग्रह आपके लिए फेवरेबल हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली अपनी इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। अगर बात करी जाए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली बोलूँगा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका जो राहु है वो 6ठे भाव में बैठा है। गुप्त बीमारियों का भय बराबर बना रहता है। शनि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में बैठा है, आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, आपकी लव लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा। ऐसा ग्रह योग भी यहाँ पर बना हुआ है। और अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका लिए ये महीना पूरा फेवरेबल है। छोटे भाई बहन मित्र गणों से कोई धोखा फरेब आपको हो सकता है। खर्चों में वृद्धि आपकी अधिक हो सकती है, क्योंकि मंगल केतु आपके वे स्थान में बैठे हैं। और जब इस घर में मंगल केतु बैठे तो खर्चे अधिक कराते हैं। मंगलिक दोष बना हुआ है, क्रोध की प्रवृत्ति भी ऐसी स्थिति में ज़्यादा बढ़ती है। तो इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और इनफैक्ट अष्टम भाव के स्वामी होकर के मंगल 12वें भाव में गए हैं, तो आपको अपने गुणों का अतिव्यय नहीं करना है, दूसरे की लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। दोस्तों, सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली में किसी भी रूप में ग्रहों का अंधकार चल रहा है तो आप उसकी शांति हेतु आप अभिषेक कराएं, अच्छा रहेगा। नवग्रह शांति कराएं, रुद्राभिषेक कराएं, रुद्री का पाठ कराएं, काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में मैं एक और नई वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।